नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। धार भोजनशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। धार भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्ष को परिसर के पास नमाज की इजाजत दी गई है। परिसर के पास नमाज के लिए जगह दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी जिक्र किया है कि शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज की इजाजत दी गई है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह देने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से अभिषेक सिंघवी ने दलील भी दी है। सिंघवी ने वर्शिप एक्ट का हवाला भी दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला मामले में बड़ी सुनवाई कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं धार भोजशाला मामले को लेकर के, जहां पर अब परिसर में नमाज पढ़ा जा सकता है। परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें अहम जानकारी ये भी है कि करीब 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ा जा सकता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रियांशु झा जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, आपके पास क्या कुछ जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर? बिल्कुल प्रियंका, देखिए अगर हम पूरे प्रकरण की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ, सबसे पहले सीजीआई बैठे, उन्होंने सबसे पहले पूरे मामले को सुना। उसके बाद जो है जो हाई कोर्ट का जो तर्ज दिया गया था कि वहां पे जो बताया गया था कि जो भोजशाला मामले में जो वहाँ मंदिर परिसर के अंदर देवी की प्रतिमा पाई गई थी, उन तमाम चीजों को देखते हुए उसके बाद जो वहाँ के सोलर चीफ मिनिस्टर जनरल है, उन्होंने एक बात कही कि देखिए जो यहाँ पे देवी की प्रतिमा थी वो अभी लंदन में है और वहाँ पे जो है इसकी चित्र की पूजा की जाती है। उसके बाद जो है वहाँ पे मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि 1957 में जो है दोनों समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे पूजा करते थे। मंगलवार को हिंदू समुदाय जो है वो पूजा करते थे, उसके बाद शुक्रवार को जो है नमाज अदा किया करते थे। तो ऐसा ही कुछ जो है जो पहले जो एएसआई की देख रेख में जो ये तमाम चीजें हुआ करती थी, नमाज और पूजा, वैसे ही फिर से क्यों नहीं हो सकता। ये चीजें बरकरार रखनी चाहिए और व्यवस्था जिस प्रकार से पहले हुआ करती थी उसी व्यवस्था को जो है बरकरार कर देनी चाहिए। उसके बाद जो है सीबीआई पूछते हैं कि मंदिर इस भोजशाला के आसपास जो है कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो नमाज अदा की जा सकती है, या मंदिर परिसर के आसपास जो है कोई ऐसी जगह है जहाँ पे नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वो साफ तौर पर ये बता दे कि मुस्लिम पक्ष की जो बात है वो सुनने को जो है सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ और मुस्लिम पक्ष को एक चीज इस चीज की राहत मिली है कि जो मुस्लिम पक्ष की जो बात है अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनेगी। और उसके साथ लेकिन एक चीज की राहत बिल्कुल नहीं मिली है कि उस परिसर के अंदर जो नमाज है नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सीजीआई ने आदेश दिया है कि मुस्लिम पक्ष को जो है 1 से 3 बजे के अंदर में जो है जो नमाज पढ़ाई जाएगी वो वहां के आसपास उन्हें कोई जमीन अलॉट कराई जाए जहां मंदिर परिसर के सामने वो नमाज अदा कर सके। देखिए परंपरा जो है कहीं ना कहीं वो क्लेम करे, बहुत पहले पुरानी व्यवस्था चलती हुई आ रही है जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जो लोग हैं वहाँ पे पूजा और नमाज अदा किया करते थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो पुरानी प्रथा थी जो एएसआई की देख रेख में हुआ करती थी आती थी, उस प्रथा को जो है बरकरार रखी जानी चाहिए। लेकिन वहीं जो है अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पे आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की बातों को सुनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो तैयार हो गया है। और लेकिन एक चीज है कि वहां पे भले ही जो मंदिर के अंदर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन मंदिर के आसपास जो है वहां पे नमाज पढ़ने की जो है अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ एएसआई की देख रेख में जो पूरा परिसर है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए साफ तौर पर मना किया गया और पूरी जांच जो है एएसआई की देख रेख में होगी। प्रियंका, प्रियांशु, जो इस दौरान अभी तक जितनी भी सर्वे की गई है, जिसकी दलील इस वक्त जो है कोर्ट के अंदर पेश की गई है और उसी के मुताबिक जो है ये बड़ा फैसला भी लिया गया है, उन तमाम सर्वे के अंदर अभी तक क्या कुछ निकल कर के आया, कोई जानकारी आपके पास?
बिल्कुल देखिए, एएसआई की जो सर्वे है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। उन दावों के बीच जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण है एक पक्ष के लिए फैसला करना। जैसे कि हमने सुबह में ही एक बात बताई थी कि हुआ कि हो सकता है आज फैसला जो कोर्ट है वो ना सुनाए और फैसले को सुरक्षित रखे, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि अभी हम फैसला नहीं सुनाएंगे। तमाम जो दलीलें हैं, चाहे एएसआई की रिपोर्ट हो या फिर तमाम जो अन्य रिपोर्टों हो, उसके अंदर का की जो चीजें हैं उन चीजों का अध्ययन करना, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है उनका साफ तौर पे कहना है कि वहां पे जो प्रतिमा थी, जो देवी की प्रतिमा थी, वो अभी विदेश में है, लंदन में है। वो उस प्रतिमा के बदले जो वहां पे जो है एक तस्वीर की पूजा की जाती है। तो तो इन तमाम चीजों को, जो इन तमाम दलीलों को सुनते हुए, इन तमाम रिपोर्टों को देखते हुए आगे की जांच को बढ़ाने के लिए एएसआई को जो है आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बिल्कुल प्रियांशु, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक सर्वे अभी और होने हैं अगले 3 हफ्तों में, और कितना ये पूरा मामला अलग रुख लेगा, कितना कुछ बड़ा बदलाव इसमें आएगा, वो देखने वाली बेहद ही दिलचस्प बात होगी। लेकिन इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे दोनों पक्षों की तरफ से, जब ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद दोनों पक्षों में किस तरह की हलचल देखने को मिली प्रियांशु? बिल्कुल देखिए, दोनों पक्ष को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज किसी फैसले पे पहुंच सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है धैर्य बरतते हुए जो है कहीं ना कहीं फैसले को सुरक्षित रखा है। और 3 हफ्ते का, यानी कि 21 दिन का जो है एक लंबा समय है, उस बीच जो है तमाम जांचें की जाएंगी, तमाम और जो चीजें हैं उनको एकत्रित की जानी है और तमाम और चीजों पर अध्ययन होना है। उसके साथ ही साथ देखिए, दोनों अगर समुदायों की बात करें तो दोनों समुदायों में ये था कि आज जो है किसी प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हेड ऑफ द यूं कहे कि कंट्री है, तो कहीं ना कहीं जब उसका एक बार फैसला आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे मोहर लग जाएगी। एक समुदाय जो है कहीं ना कहीं फ्री हो जाएगा इस चीज से। लेकिन वहीं जो है इस पे अभी फैसला कुछ भी नहीं आया है और दोनों समुदाय की ओर से अब कहीं ना कहीं और तमाम चीजों की तैयारी की जाएगी और तमाम तर्क और तमाम दलीलें जो है कोर्ट के सामने, जो 21 दिन का समय है वो दिया जाएगा कि ताकि और जो चीजें हैं वो बुनियादी जो ढांचे हैं उनके कहीं ना कहीं मजबूत हो सके। और लेकिन अभी जो हम दोनों समुदायों की बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं इस चीज को था लेकिन कि हो सकता है फैसला आ जाए, लेकिन फैसले ना आने की वजह से अब ये है कि 21 दिन की जो मोहलत मिली है, उन दिनों में जो है ये कहीं ना कहीं दोनों समुदाय मिलकर जो है और तमाम फैक्ट और तमाम जो तथ्य हैं उनके एकत्रित करके जो भी इनकी तरफ से जो बात रखी जा रही है और भी बुनियादी चीजों को ध्यान में रख के उनका कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। जाहिर तौर पर, और ये 3 हफ्ते बेहद ही अहम होने वाले हैं। इन 3 हफ्तों को लेकर के हम भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी यहाँ पर दोनों पक्ष करेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें बेहद ही मजबूती के साथ रखी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब जो समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करते हुए उन दलीलों को और कितनी मजबूती के साथ रखा जाए उसकी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रियांशु, हम देख रहे हैं कि 2022 से जिस तरीके से यहाँ पर एक पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार जो दलीलें दी जा रही थी, लगातार जो याचिकाएं दी जा रही थी, उसमें एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिली थी वैज्ञानिक जांच को लेकर के। लगातार वैज्ञानिक जांच, वैज्ञानिक सर्वे को लेकर के हिंदू पक्ष मांग करता रहा है। इस बार भी मांग की गई है। उस पक्ष में ये फैसला किस तरफ रहा? देखिए, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में सुरक्षित रखी गई जब तक कोई फैसला नहीं आता, या यूं कहे कि जब तक पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है खुले तौर पे जो है खुले मंच पे नहीं ना रखी जाए। इसलिए कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट जिस तरीके से कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बातों को सुनने के लिए ध्यान दिया, जाहिर सी बात है उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य होंगे या कोई ऐसी फैक्ट्स वाली बात होगी जिसको ध्यान में रख करके जो है कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, ताकि और साथ ही साथ 21 दिन का जो है आंतरिक जो समय है कोर्ट ने जो दिया है तमाम दलीलों को पेश करने के, तमाम साक्ष्यों को जो है कोर्ट के सामने रखने के लिए। क्योंकि देखिए 21 दिन का जो समय है काफी लंबा अंतराल है। उन दिनों में अब ऐसा और क्या कुछ रिपोर्ट खंगाल के लाती है और क्या कुछ जांच जो है करके लाती है, तमाम वैज्ञानिक जो है उसकी क्या कुछ और जांच करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी प्रियंका। बिल्कुल, यहाँ पर एक और अहम चीज जो कोर्ट के फैसले के दौरान सामने निकल करके आई कि इसको 11वीं सदी का स्मारक माना गया है, जिस पर भी खूब बहस चली है, उस पर भी खूब चर्चा हुई है। दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष के साथ में आपकी कोई बातचीत हो पाई है इस फैसले के बाद, जिन्होंने पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी तरफ से स्पष्टता कुछ रखी हो, या फिर ये 11वीं सदी का जो स्मारक है कोर्ट के तरफ से जब ये यहाँ पर फैसला सामने आया तो इस पर उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया रही?
बिल्कुल देखिए, दोनों समुदाय जो है अपनी अपनी बातों को कहीं ना कहीं क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो जो पुरानी व्यवस्था चलते हुए आ रही थी 1997 से, जो कि मंगलवार को जो है हिंदू समुदाय समुदाय जो है उस परिसर के अंदर जो है पूजा किया करता था, और मुस्लिम समुदाय जो है वहां पे जो है नमाज अदा किया करता था। तो उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर से लागू करने की आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये बात रखी गई, जो व्यवस्था है उसे हाँ। क्योंकि देखिए, ये हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आया था तब तक एएसआई की निगरानी में ये चीजें ऐसा ही चलती आ रही थी। मंगलवार को जो हिंदू पक्ष जो है पूजा किया करता था परिसर में, और शुक्रवार को जो है नमाज किया करते थे मुस्लिम पक्ष एएसआई की निगरानी में। लेकिन जब से हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद से जो है इन तमाम चीजों पे जो है रोक लग गई है। लेकिन मुस्लिम का पक्ष एक बात कहना है कि हमारी चीजों पे भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन वहां पे एक दूसरा पक्ष जो है वहां पे लगातार पूजा करते हुए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों समुदाय जो है कहीं ना कहीं अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी चीजों को अपनी अलग क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में कोर्ट क्या फैसला लेती है, और कोर्ट किन दलीलों को जो है, किन तथ्यों को जो मानती है, प्रियंका। बिल्कुल, और ये फैसला उस कड़ी में एक बेहद ही अहम मान सकते हैं जो आने वाले समय में एक अलग रुख रखेगा। बहरहाल 3 हफ्तों का तो इंतजार किया ही जा रहा है प्रियांशु, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जमीनी स्तर पर यह मामला इतने बड़े विवाद के रूप में भी सामने आया था बीते दिनों, हमने देखा था कि इससे पहले भी मथुरा में भी मस्जिद मंदिर को लेकर के जो विवाद चला था, उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि हर जगह पर यह विवाद चलता रहा है। कोर्ट के फैसला आने के बाद भी दोनों पक्ष जो है उस पर आपसी सहमति बनाते हुए नजर नहीं आते हैं। जिस पक्ष के में फैसला आ जाता है कोर्ट की तरफ से, उसमें हम ये देखते हैं कि दूसरा पक्ष हमेशा नाखुश नजर आता है। लेकिन आज एक स्टेबिलिटी रखी गई है, हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी फैसले को बरकरार रखा गया है। आगे के 3 हफ्ते का समय और लिया गया है ताकि इस पूरे मामले में अच्छे से तहकीकात की जा सके, अच्छे से सर्वे किया जा सके, तमाम टीम जो है वो अपने तरीके से धरातल पर कार्य कर सके, और उसके बाद जांच प्रक्रिया के बाद इस चीज को सामने लेकर के आया जा सके कि इस बार ये फैसला किसके पक्ष में होगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी है। प्रियांशु। बिल्कुल देखिए, हमेशा से देखा गया है कि जब भी इस प्रकार के या दो समुदायों के बीच जो है प्रियंका का फैसला आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं माहौल जो है तनावपूर्ण हो जाता है, और प्रशासन भी है कहीं ना कहीं अपनी मुस्तैदी रखता है उन इलाकों में, उन जगहों पे, कि ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या किसी प्रकार की भ्रामक अफवाहों से बचा जा सके, और किसी प्रकार का उपद्रव जो है ना हो सके। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है मुस्तैदी से तैनात थे, और हर जगह जो है नाकाबंदी कर दी गई थी, और इस बात का खासा ध्यान रखा गया था कि किसी भी अगर कोर्ट का अगर फैसला आता है आज, तो किसी भी प्रकार की हिंसक या किसी भी प्रकार की जो अफवाह है उससे बचाया जा सके। क्योंकि हमेशा देखा जाता है इस प्रकार की चीजों में जो है कहीं ना कहीं जो अफवाह होती है वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम करती है, जिसके कारण जो है एक आम नागरिक इसमें पिसते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखा गया था कि ताकि कुछ भी कोर्ट का फैसला हो, कुछ भी डिसीजन हो, तो ऐसे में दोनों समुदाय के बीच एक समन्वय बिठा करके जो है काम किया जाए, क्योंकि समन्वय जो है दो समुदाय के बीच बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक बैलेंसिंग चीज होती है जो दो समुदायों को जोड़ के रखती है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था आज का ये दिन कि अगर फैसला आता है तो दोनों समुदाय को कैसे संभालना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समुदाय जो है उस फैसले से निराश होता है और एक समुदाय जो है खुश होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जो है आज सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए थे और तमाम चीजों का ध्यान रखा गया था, और साथ ही साथ जो है अर्धसैनिक बल और तमाम चीजों की जो है तैनाती कर दी गई थी इलाके में, ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव जो है बिल्कुल ना हो सके। बेहद शुक्रिया प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।